Hello students, I am Munish Chauhan, your moral value teacher. I welcome you in the new video of moral value, chapter number 4. Chapter name is Real Enlightenment. Enlightenment कहते हैं ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश या ज्ञान की प्राप्ति होना, सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो इसमें चैप्टर में जो इसके की पॉइंट्स हैं उनमें डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, ह्यूमैनिटी, मानवता, कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के बारे में सोचना, थॉटफुलनेस, विचार क्षमता, वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की कीमत, एंड ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। यहाँ से स्टोरी शुरू करता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए रूलर नेम्ड जनश्रुति। इन हिज किंगडम द पीपल वर क्वाइट हैप्पी। बहुत समय पहले एक राजा हुए हैं, उनका नाम था जनश्रुति, और उनके राज्य में जो जनता थी, आम जनता थी, लोग थे, वो बड़े खुश थे। ही वॉज कंसिडरेबल पायस एंड ट्रू टू हिज ड्यूटीज़। और उनको ऐसा माना जाता था उस राजा को कि वो बड़े पवित्र थे, सच्चे थे अपने ड्यूटीज़, कर्तव्यों के प्रति। ही जनरसली हेल्प द पुअर। वो गरीबों की सहायता करते थे, ऑर्फन्स, अनाथ लोगों की, एंड द हंग्री पीपल, जो भूखे लोग होते थे। नेचुरली ही एन्जॉयड वेरी गुड रेपुटेशन। और क्योंकि वो इतने अच्छे काम करते थे, गरीबों की सहायता करते थे, अनाथों को पनाह देते थे और भूखे लोगों को खाना देते थे, तो उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, समाज में इज्जत थी जनता के बीच। Janshruti used to express his gratitude to God who had enabled him to serve the poor and the sick. जनश्रुति क्या कर अपने ग्रेटिट्यूड, अपना आभार प्रकट करते थे उस भगवान के, परमपिता परमेश्वर के प्रति, जिन्होंने उनको कमज़ोर लोगों की, गरीब लोगों की सहायता करने लायक बनाया। टाइम पास्ट, समय बीता। ग्रेजुअली ही बिगेन टू फील वेन ऑफ हिज चैरिटी। धीरे धीरे उनको थोड़ा अहंकार आया अपनी चैरिटी का। चैरिटी कहते हैं जो समाज सेवा है, जो लोगों की सहायता वो करते थे। वन डे ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द पैलेस रूफ। एक दिन वो खड़े हुए थे अपने महल की छत पर। ही सा ए पेयर ऑफ स्वैन इन द स्काई। स्वैन कहते हैं हंस को। उन्होंने एक पेयर देखा, हंस का, उड़ते हुए आसमान में। द मेल स्वैन सैड। मेल स्वान ने कहा, लुक बिलो, नीचे देखो। दिस इज़ द पैलेस ऑफ जनश्रुति। ये जनश्रुति का महल है। द मोस्ट सेंसिबल, जनरियस एंड हेल्पफुल रूलर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा, सहायता करने वाला, सबसे अच्छा राजा। द फीमेल स्वान स्माइल्ड एंड सेंड। जो फीमेल स्वान थी वो मुस्कुराई और उसने कहा, जनश्रुति इज़ नो डाउट ए वेरी जनरियस रूलर। वास्तव में कोई संदेह नहीं है कि जनश्रुति एक अच्छे शासक हैं, बट ही इज़ नो मैच टू रक्या। लेकिन रक्या जो है उससे कोई मैच नहीं है उनका मेल नहीं खाता। हु गिव्स आउट नॉलेज टू अदर, जो दूसरों को नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। एंड नॉलेज इज़ सुपीरियर टू रिचेज। और जितनी भी दुनिया में धन है, उसमें जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा है। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता। बट आई डोंट एग्री विद यू। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। योर डिसएग्रीमेंट मेक्स नो डिफरेंस टू द पॉपुलैरिटी ऑफ रकाया। तुम्हारे डिसएग्रीमेंट होने से, तुम्हारे सहमत ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो रुकाया की पॉपुलैरिटी है उस पर। हु अनलाइक द किंग डज नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रेज और फ्लैटरी। जो राजा की तरह कोई ऐसा उम्मीद नहीं करता कि कोई उसकी प्रेज़ करे, उसकी तारीफ़ करे और उसकी फ्लैटरी करे, चापलूसी करे। दिस कन्वर्सेशन हर्ट द फीलिंग ऑफ जनश्रुति। जनश्रुति ने ये सुना और उसकी जो भावनाएं थी वो आहत हुई। ही हैड बीन सो फार अंडर द इल्यूशन दैट ही हैड नो पैरेलल। उनको ये लगता था कि उनका कोई पैरेलल नहीं है, उनके जैसा कोई है नहीं। ही डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट द कार्ट ड्राइवर रेकैया। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कार्ट ड्राइवर है, बैलगाड़ी चलाने वाला रकैया, उससे वो संपर्क करेंगे।
ही मेड enquiries, उन्होंने जानकारी जुटानी शुरू करी. He was astonished to find that nobody had ever heard the name of रुकैया. किसी ने भी रुकैया का नाम सुना नहीं था. But since that the king did not allow anybody to flatter him, लेकिन किंग किसी को भी ये परमिशन नहीं दे रहे थे कोई उनके फ्लैटर बने. ही बिगेन टू हेट फॉल्स प्रेज, उनको धीरे धीरे फॉल्स प्रेज से, झूठी तो तारीफ थी उससे घृणा होने लगी. बिकॉज ए मेयर कार्टमैन वाज ग्रेटर दैन हिम, क्योंकि एक छोटा सा जो बैलगाड़ी चलाने वाला था वो उससे ज़्यादा महान था. ही सेंट हिज मैसेंजर ऑल ओवर द स्टेट टू फाइंड आउट रुकैया, बट दे हैड नो लक एट ऑल. उसने अपने मैसेंजर भेजे, दूत भेजे पूरे स्टेट में, अपनी राज्य में, लेकिन उनको कोई रुकैया नहीं मिला. नॉट इवन द साधुज एंड स्कॉलर हैड एवर हर्ड अबाउट सच ए पर्सन, और ना ही किसी साधु ने, सन्यासी ने, और स्कॉलर कहते हैं विद्वान ने, उसका नाम सुना था. द मैसेंजर सेड दैट परहैप्स नो मैन बियरिंग द नेम रुकैया एग्जिस्टिंग एट समबडी हैड टोल्ड ए लाई टू हिम, कि हो सकता है कि कोई रुकैया नाम का मैसेंजर हो ही ना. मैसेंजर ने कहा कोई रुकैया नाम का व्यक्ति हो ही ना, किसी ने आपसे झूठ कहा हो. बट दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था. द स्वैन कुड नॉट टेल ए लाई, क्योंकि स्वैन जो होते हैं, जो हंस होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता. रुकैया इज़ द वाइजेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, और रुकैया जो था वो सबसे वाइजेस्ट, बुद्धिमान व्यक्ति था अर्थ पे. डिड यू लुक फॉर हिम इन ए कंट्री साइड, क्या तुमने उसे देहात में, गाँव में देखा. सच ए मैन यूजुअली लिव्स इन सम क्वाइट आइसोलेटेड प्लेस, ऐसे लोग जो होते हैं वो एकांत जगह पे रहना पसंद करते हैं. फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, भीड़ से अलग. द मिनिस्टर सेट आउट अगेन इन सर्च ऑफ रुकैया, मिनिस्टर फिर से रुकैया को ढूंढने के लिए गए. सेवरल डेज पास्ट, कई दिन गुजरे, बहुत सारे दिन गुजरे. एंड देयर पेशेंस गेव अवे, उनका जो पेशेंस था, धैर्य था, वो टूट गया. सडनली देयर आइज फेल ऑन ए कार्ट एंड इट्स ड्राइवर, अचानक से उनको एक कार्ट दिखी, बैलगाड़ी, और उसके ड्राइवर पे. दे आस्क्ड द मैन अबाउट रुकैया, उस बैलगाड़ी चलाने वाले से उन मिनिस्टर्स ने रुकैया के बारे में पूछा. माई नेम इज़ रुकैया, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ही सेड. उन्होंने कहा मेरा नाम ही रुकैया है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. वी हैव कम टू टेक यू टू किंग कोर्ट, सैड मिनिस्टर. मिनिस्टर ने कहा कि हम तुम्हें राजा के दरबार में लेने के लिए आए हैं. रुकैया लाउड एट देयर सजेशन, रुकैया उनके सजेशन पे, सुझाव पे हंसा. आई एम ए कॉमनर, मैं एक साधारण आदमी हूँ, व्यक्ति हूँ. वट विल जनश्रुति गेन बाई हैविंग माई दर्शन, कि जनश्रुति मेरे दर्शन करके क्या मिलेगा उनको, राजा को. एंड ही रिफ्यूज टू गो विद द सर्च पार्टी, और उन्होंने, वो जो मिनिस्टर थे, उनके साथ जाने से इनकार कर दिया रुकैया ने. द मिनिस्टर्स रिटर्नड एम्प्टी हैंडेड, मिनिस्टर जो थे खाली हाथ लौट गए. द किंग वॉज ग्लेड टू हियर अबाउट द कार्टमैन, किंग ने उन कार्टमैन को देखा, किंग उस कार्टमैन के बारे में सुनकर बड़ा ही उनको अच्छा लगा. ही डिसाइडेड टू गो रुकैया फॉर हिज दर्शन, उन्होंने रुकैया के दर्शन के करने के लिए खुद वहाँ पे जाने का निर्णय किया. ही टुक विद हिम ए लॉट ऑफ गोल्ड एंड काउस, और वो अपने साथ बहुत सारा गोल्ड, सोना और गाय ले गए. एक्चुअली उस समय में गाय जो होती थी, ये माना जाता था कि जो जितना धनी होता था, तो वो कैसे माना जाता था वैदिक काल में, कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना ज़्यादा धनी होता था. ही मेड द ऑफर टू रुकैया एंड बेग्ड टू बी एनलाइटेड, उन्होंने वो सारी चीज़ें ऑफ़र की कि आप इनको स्वीकार कीजिए, गोल्ड को और काउस को, और उसको एनलाइटेड कीजिए, उसको ज्ञान दीजिए. रुकैया हिमसेल्फ वाज बिविल्डर्ड, रुकैया को बड़ा आश्चर्य हुआ. नेवरदलेस ही गेव हिज ब्लेसिंग एंड सैड राजन, उस कार्टमैन ने, रुकैया ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, आई डोंट नीड ऑल दिस वेल्थ, मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है.
मटेरियल गुड्स कैन नॉट गिव एनीबडी मेंटल पीस। जो मटेरियल गुड्स हैं, सांसारिक जो वस्तुएं हैं, जो लग्जीरियस चीज़ें हैं, वो किसी भी व्यक्ति को मानसिक सुख, मानसिक मेंटल सुख प्रदान, शांति नहीं प्रदान नहीं कर सकते। आई रिक्वेस्ट यू टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग दोज हु नीड इट मोस्ट। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि ये जो धन है ये उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दें जो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो। रकैयाज वेल मीनिंग वर्ड पियर्स द ईगो ऑफ द किंग। रकैया ने किंग के अंदर वो ईगो वाली भावना देखी। ही फेल एट द कार्टमैन फीट एंड सैड। उन्होंने वो कार्टमैन के चरणों में गिरे किंग और कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो महात्मन। आई हैड रॉन्गली बिलीव्ड दैट आई वॉज द मोस्ट चैरिटेबल एंड कंसिडरेट किंग। मुझे ये गलत धारणा थी कि मैं सबसे ज़्यादा दान करने वाला, दान पुण्य करने वाला और सबसे अच्छा राजा हूँ। आई सीक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम यू नाउ। मैं आपसे आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहता हूँ। रकैया टुक द किंग इनटू हिज आर्म्स एंड सेड। रकैया ने उसको, राजा को अपनी बाहों में उठाया और कहा, आर सोल इज़ इमॉर्टल। हमारी जो आत्मा है वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब अमर, जो कभी नहीं मरती। सुप्रीम गॉड इज़ वन बट वी कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम्स। जो सुप्रीम गॉड है, जो इस संसार को चलाने वाला है, भगवान या खुदा या अल्लाह, ईश्वर, वो एक है, लेकिन हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। हु आर ए पार्ट ऑफ हिम, सॉरी वी आर ए पार्ट ऑफ हिम, और हम उसी का पार्ट हैं। वट एवर वी डू इट एज हिज इंस्टेंस, हैंस वी आर ए पार्ट ऑफ हिम। हम उसी का हिस्सा हैं, हैंस वी मस्ट नेवर फील वेन। तो हमको कभी घमंड नहीं होना चाहिए। राजन, यू आर डिसाइडेडली ग्रेट बट रिमेंबर डोंट फील ओवर प्राउड। राजन, आप निश्चित रूप से महान हैं, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए, ओवर प्राउड नहीं होना चाहिए। लुकिंग आफ्टर द पीपल इन योर स्टेट इन योर ड्यूटी। और अपने राज्य के लोगों को की सेवा करो। गॉड हैज़ गिवन यू सो मच वेल्थ। भगवान ने आपको इतना धन दिया है। दैट पर्पस, उस उद्देश्य के लिए। हैंस फील ग्रेटफुल टू गॉड। भगवान का धन्यवाद करो। सर्व योर पीपल सेल्फलेसली। अपने लोगों की सेवा करो बिना किसी स्वार्थ के। यू हैव माई ब्लेसिंग एज लॉन्ग एज यू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज ऑनेस्टली। आपको तब तक मेरा आशीर्वाद बना रहेगा जब तक आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। तो बच्चों, इसमें आपको ये MCQs पढ़ने हैं, बुक के MCQs पढ़ने हैं। जो चैप्टर में MCQ हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, और उसके अलावा चैप्टर की रीडिंग करेंगे। उसके अंदर से भी, चैप्टर के अंदर से भी मैंने क्वेश्चन बना करके डाले हैं, ठीक है, MCQ बना करके डाले हैं। तो इसमें ये सारे MCQ चैप्टर के पढ़ने हैं और चैप्टर को रीड करना है, उसको समझना है, उसके इनसाइट से भी क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू वेरी मच।